मैं कुछ दिन पहले कोविड-19 पॉजिटिव हुआ था, तो उसमें जो मैंने एक्सपीरियंस किया मुझे ऐसा लगता है कि वो शेयर करना आज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज की डेट में देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा लोग कोविड पॉजिटिव हो रहे हैं। रोज किसी न किसी जानने वाले को कोविड पॉजिटिव हो रहा है और मेरे पास कॉल आता है उसका कि क्या करे क्या नहीं करे। तो मैंने जो एक्सपीरियंस किया वो मैं जस्ट शेयर करूंगा। मैं किसी को ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप यही करो या फिर ऐसा करो वैसा करो, ये सब चीज़ मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। जो मैंने एक्सपीरियंस किया जस्ट उसको मैं शेयर कर रहा हूँ, तो हो सकता है ये आपको बेनिफिट हो। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि मुझे कैसे पता चला कि मुझे कोविड है या फिर कोविड-19 पॉजिटिव मैं हो सकता हूँ। मैं इंस्टीट्यूट में था। स्टार्टिंग में मॉर्निंग में वैसा मेरे को कुछ भी फील नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही दोपहर का टाइम आया मेरे को लगा थोड़ा सा अनईजी सा लगा। मीन्स मुझे थोड़ा सा बॉडी में पेन फील हो रहा था। देन मेरे को थोड़ा सा हल्का सा फीवर जैसा लगा। तो मैंने थ्रू आउट उस दिन क्लासेस नहीं थे, स्टूडेंट्स नहीं आए थे, तो अपने टेबल पे अपने केबिन पे ऐसे माथा टेक करके मैं पूरा रेस्ट किया। जैसे ही मैं इवनिंग में घर आया मुझे हो गया फीवर हुआ। तो नॉर्मल मैंने जो मेडिसिन लेते हैं फीवर के लिए पैरासीटामोल वो लिया और सो गया। और वैसे आप लोगों को पता है कि मैं फार्मेसी में डॉक्टरेट हूँ, तो मेडिसिन का थोड़ा बहुत तो आइडिया रहता ही है। उसके बाद मेरा जो फीवर था वो शाम को उतर गया था। फिर मैं शाम को सो करके उठा। और वैसे इस फ्लैट में अभी मैं अकेले ही रह रहा हूँ, फैमिली अभी रायपुर में, तो उन लोग साथ में नहीं थे, मैं अकेला ही था। तो रात में मैंने खिचड़ी बना करके जैसे तैसे खा लिया और उसके बाद फिर से मैं सो गया। उसके बाद रात को मेरे को 4 बजे के आसपास वापस से फीवर आता है, अच्छा खासा फीवर आता है। तो फिर उस समय वापस से मैंने फीवर के लिए मेडिसिन लिया पैरासीटामोल का, और मतलब कुछ खाया। उस समय टोस्ट खाया मैंने रात में। तो मेरे को टोस्ट खाया तो उतना अच्छे से टोस्ट का टेस्ट आया नहीं, तो वो टोस्ट खाया। उसके बाद फिर मेडिसिन लिया, फिर सो गया। सुबह तक मेरा बुखार उतर चुका था। मतलब सुबह मैं इस कंडीशन में था कि मैं इंस्टीट्यूट जा सकता था, बट वहाँ पर मैंने एक कॉल लिया कि आज मैं इंस्टीट्यूट नहीं जाता हूँ, पता नहीं क्या पता कोरोना हो सकता है। क्योंकि मेरे को अंदर से फील हो रहा था, कुछ दिनों से मैं बहुत ज़्यादा वर्क कर रहा था, तो अंदर से एक वीकनेस जैसा था। ठीक है, एक वीकनेस जैसा था। तो मुझे अंदर से फील हुआ कि नहीं, मैं आज नहीं जाता हूँ ऑफिस या फिर इंस्टीट्यूट नहीं जाता हूँ। यदि कोरोना हुआ तो बहुत ज़्यादा लोगों को वो फैल सकता है। तो उस दिन मैंने स्किप किया और उस दिन मैंने छुट्टी ले लिया। मेरी जो भी क्लासेस थी उसको मैंने घर से ही कंटिन्यू किया। देन उसके बाद फिर जैसे ही पैरासीटामोल का असर खत्म हो रहा था धीरे धीरे, तो वापस से बुखार आने लगता था। ठीक है, सेकंड डे की बात है। फर्स्ट डे तो हो गया जिस दिन मैं इंस्टीट्यूट में था, सेकंड डे जिस दिन छुट्टी में था। उसके जैसे ही दोपहर हुआ तो वापस से मुझे खाना खाना था, तो फिर से मैंने खिचड़ी बना करके खा लिया। तो इसमें उस समय मेरा धीरे धीरे टेस्ट और स्मेल जा रहा था, बट वो मुझे पता नहीं चल रहा था क्योंकि मैं अकेले था, तो उतना मैंने ध्यान दिया नहीं। उसके बाद फिर वापस से मेरे को फीवर हो गया, तो वापस से मैंने पैरासीटामोल खा लिया, थोड़ा सा वो ठीक हो गया। क्योंकि अकेले था मैं, तो मेरे को मेडिसिन लेना मीन्स पैरासीटामोल लेना जरूरी था, अदरवाइज फीवर आ जाएगा। अकेले हूँ तो सारा चीज मैं हैंडल कैसे कर पाऊंगा। उसके बाद शाम को फिर से मैं खिचड़ी वगैरह खा करके अपना काम चलाया। वहां तक मेरे को थोड़ा सा फील होने लगा कि मेरे को टेस्ट सही से नहीं आ रहा है, स्मेल का तो नहीं पता चल रहा था, बट टेस्ट सही से नहीं आ रहा है, ये फील हो गया। नेक्स्ट डे हॉलीडे था, तो मैंने सोचा कि अब मैं टेस्ट करा लेता हूँ। तो टेस्ट कराने के लिए मैंने पता किया, तो उसमें घर से ही टेस्ट हो रहा था। मैंने ऑनलाइन बुक किया, जो पर्सन है वो आया, सैंपल लेकर के मेरा गया, और उसके बाद फिर मैंने वो टेस्ट के लिए दे दिया। अब जिस दिन मैंने टेस्ट कराया उस दिन मुझे ये पता लग गया था कि मुझे टेस्ट तो सही से नहीं आ रहा है और स्मेल भी सही से नहीं आ रहा है। तो अल्टीमेटली मेरा टेस्ट और स्मेल मतलब जा चुका था। वो मुझे पता लग गया था कि शायद मुझे कोविड-19 पॉजिटिव है। ठीक है, फिर भी मैं कुछ डरा नहीं, नॉर्मली खाते रहा। उस समय बेनिफिट ये रहा कि अकेले था तो उतना काम तो करना पड़ रहा था, बट ये था कि खाने के मामले में उतना चॉइस अब नहीं रह गया, क्योंकि टेस्ट नहीं आ रहा था मुझे। मीन्स आप आलू खा रहे हो या फिर अंडा खा रहे हो, दोनों नमकीन सा ही लगेगा। मतलब दोनों में उतना डिस्टिंग्विश्ड जो आलू का टेस्ट है या फिर अंडे का टेस्ट है वो पता नहीं लग रहा था। कोई खट्टा चीज है तो उसका टेस्ट पता लगेगा, कोई मीठा है तो वो मीठा मीठा सा लगता है। फॉर एग्जाम्पल आप ग्रेप्स खा रहे हो, अंगूर खा रहे हो, तो वो हल्का सा मीठा जैसा ही लगेगा। उसमें डिस्टिंग्विश्ड जो अंगूर का टेस्ट होता है वो वैसा आना बंद हो चुका था। तो अब मैं खिचड़ी बनाकर ही खा रहा था, और कुछ मतलब ये था कि खाने का उतना मन नहीं कर रहा था, फिर भी मैं खाना खा रहा था। जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग को स्टार्टिंग में खाने का मन नहीं करेगा, फिर भी उसमें खाना खाते रहना है, अदरवाइज वीकनेस आएगी। ठीक है, और इसमें कोविड-19 में मेनली मैंने जो ऑब्जर्व किया कि इसमें आपका जो बिटर टेस्ट है, जो कड़वा वाला टेस्ट है, जैसे करेले वगैरह का होता है, तो वो टेस्ट आपका नहीं जाता है।
आपका जो खट्टा वाला टेस्ट है, जैसे ऑरेंज जूस वगैरह हो गया, लेमन हो गया, वो टेस्ट भी नहीं जाता है। आपका जो टेस्ट मेनली अफेक्ट होता है वो अफेक्ट होता है आपका मीठा वाला और नमकीन वाला, ठीक है। तो इस तरीके से हुआ। उस दिन भी जैसे फीवर आ रहा होता है, फीवर आ रहा था तो मैं पैरासीटामोल ले रहा था, तो फीवर चला जा रहा था। तो ऐसे करके वो दिन भी निकल गया। अल्टीमेटली नेक्स्ट डे आया, तो नेक्स्ट डे मेरे को ऐसा फीवर नहीं आया, मैं इंस्टीट्यूट जा सकता था। तो वहां पर फिर मैंने टेस्ट के लिए दिया हुआ था, तो मैंने उस दिन फिर से स्किप किया इंस्टीट्यूट जाना, वर्क फ्रॉम होम लिया, क्योंकि टेस्ट का मेरा रिजल्ट आने वाला था। अब 9:30 बजे मेरे टेस्ट का रिजल्ट आया, अराउंड 9:30 बजे मॉर्निंग में नेक्स्ट डे, तो वो आया पॉजिटिव। अब जब कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव आ गया तो यहाँ से होता है असली कहानी स्टार्ट। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद लोग मेंटली थोड़ा सा घबरा जाते हैं या फिर थोड़ा सा डर जाते हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर था, तो मेरे को उतना ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा। मैं बहुत ज्यादा मेंटली बहुत ज्यादा पॉजिटिव था। हालांकि मेरा कोविड-19 भी पॉजिटिव था, बट मेंटली मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग था उस दिन। उसके बाद फिर मैंने बताया इंस्टीट्यूट में कि मैं कोविड-19 पॉजिटिव हूँ, और वहां पर रिक्वेस्ट किया लोगों से कि मेरे को कॉल ना करें पूछने के लिए मैं सब सही हूँ, कोई ऐसा सीरियस मैटर नहीं है, जो मैंने बहुत अच्छा किया। अब इसके बाद धीरे धीरे कुछ लोगों को पता चलते गया, तो मेरे को फोन कॉल्स आना चालू हुए या फिर मैसेजेस आना चालू हुए। फोन कॉल्स आते थे तो उसमें सबको अपना ज्ञान बांटना होता है, किसी को पता हो या फिर ना पता हो कि ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, जो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। तो जैसे ही आपका रिजल्ट पॉजिटिव आता है या फिर कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव आता है, तो वहां पर आपको ध्यान रखना है कि आपको किससे बात करना है, किससे बात नहीं करना है। बहुत लोग का फोन आपको कट करना पड़ेगा, सबसे आप बात नहीं कर सकते, क्योंकि जाने अनजाने में लोग आपके दिमाग में निगेटिव थॉट्स डालते हैं कि इसको वो दिक्कत है, उसको वो दिक्कत है। किसी की कोविड-19 से डेथ हो गई तो वो सर्कुलेट कर रहे होंगे व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, तो वो सारी चीजों को आपको अवॉइड करना है। 2-3 ऐसे लोगों को चुनो जो आपको पॉजिटिव रख सके, जो आपसे पॉजिटिव बातें कर रहे हो, जिनको उस चीज का एक्सपीरियंस हो। तो ऐसे ही मेरे साथ था, मेरा एक स्टूडेंट है जितेंद्र प्रताप यादव, तो उससे मैंने बात किया, वो ऑलरेडी फार्मासिस्ट है, तो उसने मेरे को काउंसिल किया बहुत अच्छे से, और बहुत अच्छी अच्छी पॉजिटिव चीजें ही वो बताता था और कुछ दूसरी बकवास बातें नहीं करता था। तो मैं उसी से जो भी कंसल्ट करना होता था, सलाह लेना होता था या फिर बात करना होता था, तो उसी से बात करता था। दिन में 2 बार भी बात कर लेता था। उसके बाद मैंने कुछ वीडियोस देखे डॉक्टर के अग्रवाल के, जो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही मोटिवेटिंग है, उनको देखे, और कुछ क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो सारा चीज क्या कंडीशन है, अब सबको जानने की इच्छा होती है, तो वो सारा चीज मैंने उधर से जानकारी ले लिया। इस बीच मैंने बहुत लोगों के फोन कॉल्स कट किए, और मेंटली मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग था, बहुत ज्यादा पॉजिटिव था, क्योंकि मैं यहाँ पर अकेले रह रहा था इस फ्लैट पे, और मेरे को सारी चीजें, अपना खाना बनाना से लेकर के बर्तन धोना से लेकर के हर चीज मुझे खुद ही करना था। तो वो सब चीज के लिए मैं बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहा, और मेरे को जितने लोग का फोन कॉल्स आए, जितने लोग के फोन कॉल्स मैंने लिए, सामने वाले उस समय ज्यादा घबराए हुए थे मेरे से, तो उनको वापस से मैं काउंसिल करता था कि ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी घबराने का जरूरत नहीं है। तो वो चीज मेरे लिए बहुत अच्छे से काम किया। और मीनवाइल मुझे ये पता चल गया कि कौन सा बंदा किस तरीके का है और कैसे बात करता है, तो उसके अकॉर्डिंगली मैंने फोन को कट करना, फोन को अवॉइड करना, मैसेजेस को अवॉइड करना चालू कर दिया, जो मेरे लिए बहुत ही पॉजिटिव गया। उसके बाद उस दिन, जिस दिन मेरा टेस्ट का रिपोर्ट आया था, उस दिन मेरे को फीवर वगैरह भी कुछ नहीं था, बॉडी पेन था, बहुत ज्यादा बॉडी पेन था, फिर भी मैं काफी पॉजिटिविटी के साथ में रेस्ट किया, प्रॉपर रेस्ट किया, और प्रॉपर खाना वाना खाने लगा। उस समय मैं खिचड़ी खा रहा था, प्लस मैंने स्टार्ट किया उस दिन से नारियल पानी स्टार्ट किया, दिन में 2 बार नारियल पानी पीता था ताकि वीकनेस ना हो। उसके बाद मैंने जूस मंगा लिए थे, ऑरेंज जूस प्रेफर करो, वो बहुत अच्छा होता है, तो ऑरेंज जूस ले रहा था, क्योंकि उस समय खाने का मन नहीं करता है। खाने का मन नहीं करता है तो आपको क्या होगा, नहीं खाओगे तो वीकनेस आएगा, तो खाना जरूरी है। तो इसलिए मैं जूस ले गया था और नारियल पानी लिया था, उससे वीकनेस नहीं आता है। मीन्स खाने का मन नहीं कर रहा था लेकिन मैं पी सकता था, तो मैं ऑरेंज का जूस वगैरह पी रहा था प्रॉपर। उसके बाद नेक्स्ट डे से फिर मॉर्निंग में मैंने सुबह बॉयल करता था 2 एग, और 2 एग खाता था। और सबसे पहले तो खाली पेट में मैंने, उस समय मेरे पास अवेलेबल था गिलोय का जो स्वरस होता है, वो अवेलेबल था, तो 30 ml गिलोय का स्वरस, उसमें गर्म पानी, हल्का सा गुनगुना पानी डाल देता था, 1 गिलास पानी पहले वो पीता था। उसके 15 मिनट बाद फिर 2 बॉइल्ड एग, उसके साथ कोई मैं फ्रूट ले लेता था और जूस ले लेता था, और वो खाता था। उसके बाद फिर वापस खिचड़ी, उसके शाम को कुछ फिर से फ्रूट वगैरह कुछ खाते रहता था। मतलब ऐसा चीज जो मुझे खाने में ठीक लगता था, वो सारा चीज मैं खा रहा था। उसके बाद फिर क्या हुआ, यहाँ तक तो ठीक है कि मैं खा रहा था, मतलब कोई वैसा प्रॉब्लम नहीं आ रहा था, बट टेस्ट और स्मेल मेरा पूरा चला गया था। तो अब मैं वही चीजें खा खा के बोर हो गया था, स्पेशली खिचड़ी खा करके मैं बोर हो गया था। तो मुझे खाने का मन नहीं करता था, लेकिन पेट में भूख लगता था क्योंकि पेट खाली होता था, तो वही फिर जूस वगैरह पीना और नारियल पानी पीना, ये सब पी करके थोड़ा सा मेंटेन रहा। ऐसे ही चलता रहा, 1-2 दिन चलता रहा। फिर जब नेक्स्ट डे मैं खिचड़ी खा रहा था, तो मुझे लिटरली वोमिटिंग जैसा फील होने लगा। मीन्स खिचड़ी खाने का बिल्कुल मन ही नहीं किया।
तो उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा खाना चेंज किया तो उसमें क्या होता था कि कोई भी सब्जी वगैरह का तो टेस्ट आ नहीं रहा था। तो फिर मैंने करेला मंगाया उसके बाद फिर करेले की सब्जी बनाया, तो वो मुझे अच्छा लगा क्योंकि कड़वा का टेस्ट आता था, तो करेला जैसा ही लग रहा था, उसमें कुछ दूसरा चीज जैसा नहीं लग रहा था। उसके साथ और कुछ खाना है तो करेले के साथ आप आलू वगैरह मिला लो तो उसका भी हल्का सा वैसा ही टेस्ट आ जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो। अभी तक मैं करेला ही खा रहा हूँ। और दूसरा चीज में मतलब प्रॉपर टेस्ट अभी वापस आया ही नहीं है, स्मेल भी प्रॉपर आया नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत आ गया है और टेस्ट बहुत सारी चीजों का आ रहा है, बट वैसा एकदम परफेक्ट टेस्ट अभी भी नहीं आ रहा है। और एज सच मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी प्रॉपरली मैं रिकवर कर चुका हूँ। तो उस समय जब मेरे को कोविड डिटेक्ट हुआ था, मींस इनिशियल जब मेरे को फीवर आया उसके 4-5 दिन तक उतना खाने का मन नहीं कर रहा था, तो फिर मैंने थोड़ा सा च्यवनप्राश खाना स्टार्ट किया। मींस सुबह शाम हाफ चम्मच च्यवनप्राश खा लेता था मैं, इधर दूध के साथ में या फिर गर्म पानी के साथ में। तो अब मेरे को थोड़ा सा खाने का मन करने लगा, मींस भूख वगैरह प्रॉपर लगने लगा। उसके बाद बॉडी पेन भी धीरे धीरे खत्म हो गया। फिर स्टार्ट होता है खांसी, क्योंकि जब वायरस आता है तो आपको सूखी खांसी होने लगती है, ड्राई कफ। तो स्टार्टिंग में तो उतना नहीं होता है, फिर सेकंड डे और थर्ड डे में वो इतना बढ़ जाता है कि आप खांस के परेशान हो जाओगे। मींस लिटरली पूरा बॉडी पेन करने लगता है। ऐसा 3-4 दिन रहता है, उसके बाद धीरे धीरे खांसी भी कंट्रोल हो जाता है, अपने आप सही हो जाता है। आपको खांसी के लिए कोई सिरप लेना है तो कोई सिरप ले सकते हो, अदरवाइज आप अदरक या फिर जो भी चीज आप धीरे धीरे चूसते रहो तो खांसी नहीं आएगा। या फिर कोई भी चीज ऐसा क्या बोलते हैं हनी टच या फिर समथिंग विक्स वगैरह आप ले सकते हो। और मीनवाइल जब भी आपको कोरोना होगा तो एक चीज का और ध्यान रखना है कि आपको वेपर लेना है। वेपर मींस बहुत सारे कैप्सूल्स आते हैं जिसमें कैम्फर यूकेलिप्टस ऑयल्स वगैरह रहते हैं। तो आप गर्म पानी करने के बाद में आप उसमें वो डाल दो, वो कैप्सूल डाल दो धीरे धीरे करके। कैसे डालना है अभी आपको मैं वीडियो में दिखा देता हूँ। तो वेपर लेने के लिए सबसे पहले आपको एक कोई भी बर्तन में ऐसे गर्म पानी ले लेना है, ठीक है। उसको पूरा अच्छे से बॉईल कर लेना है ताकि उसमें से वेपर निकले। उसके बाद आप एक इस तरीके का टी शर्ट ले लो जिसमें से वेपर बाहर ना जा सके, और इसका जो दोनों ये हाथ की तरफ है, बांह जिसको बोलते हैं हम लोग, उसको अच्छे से बांध दो। इस तरीके से हमने इसको बांध दिया। अब इसको क्या करना है, टी शर्ट को इधर से उल्टा लेकर के ये ऐसे घुसा लो मुंडी में, ये ठीक है, ताकि इससे ऐसे भाप ले सको बहुत इजीली से। तो भाप इधर उधर जाएगा नहीं, टॉवल वगैरह में करने से भाप चला जाता है। उसके बाद ये हम लोग एक कैप्सूल ले लेंगे, जो भी वेपर वाला कोई भी कैप्सूल ले सकते हो। इसको कट कर दिए। कट करने के बाद इसमें हमें ट्राई करना है कि इसमें एक ड्रॉप ही डालना है। एक ड्रॉप लो, फिर भाप लो, फिर दोबारा एक ड्रॉप डालो। इकट्ठे एक साथ डाल देंगे तो सारा भाप एक साथ चला जाएगा और हम लोग को ज्यादा आउटपुट नहीं मिलेगा। तो एक ड्रॉप इसमें मैं डालता हूँ। तो मेरे को बहुत अच्छे से ये इसका वेपर में, आपको ये टेक्निक अच्छा लगा होगा और आप इसको यूज करेंगे। सीरीज ये वेपर आपको दिन में 2 बार लेना चाहिए। तो इससे क्या होता है, आपका ब्रीदिंग वगैरह का कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आता है। ऐसे चलते रहा। फिर एक दिन ऐसा है कि मैं कुछ लोगों के फोन्स अटेंड कर लिए, तो उन्होंने कुछ निगेटिव बातें कर दी, जैसे ये प्रॉब्लम होता है, वो होता है, तुमको नहीं हो रहा है क्या, ऐसा ऐसा। तो उस दिन रात को मैं सोया तो मुझे लगा यार मेरे को सांस नहीं आ रहा है क्या ठीक से ऐसे, बट मेरे को सांस आ रहा था, मतलब मेरे को ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आ रहा है क्या, ऐसे थोड़ा मन में ख्याल आने लगे। तो थोड़ा सा ऐसा 15-20 मिनट के लिए ख्याल आया, फिर वो मैंने वो करके छोड़ दिया उसको, बोला चलो ठीक है जो भी होगा देखा जाएगा। सो गया। सुबह उठा तो एकदम प्रॉपर था, ठीक था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। और अल्टीमेटली इस तरीके से मैं प्रॉपरली रिकवर कर लिया कोविड-19 से। तो इसमें जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये रहा कि बेसिकली आपको 2 चीज़ों पे ध्यान रखना है। पहला, आपके खाने पीने की चीज़ों पे इनिशियल डेज में आपको खाने का मन नहीं करता है, उस समय प्रॉपर आपको खाना खाना है, बहुत अच्छे से खाना खाना है, नारियल पानी वगैरह पीना है, ऑरेंज का जूस वगैरह लेना है। और दूसरा चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आपको एकदम पॉजिटिव रहना है, मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहना है। और आपको डिसाइड करना है कि किससे आपको बात करनी है, किससे आपको नहीं करनी। सामने वाले को अच्छा लगे या बुरा लगे, आपको उस चीज़ से निगेटिविटी आ रही है तो उससे अभी टेम्परली बात करना बंद कर दो, ठीक है। और मेरा सजेशन है कि आपको वैक्सीन वगैरह अवेलेबल है तो वैक्सीन लगा लो, डेफिनेटली उससे कुछ तो कम होगा कोविड-19। और कोविड-19 आप पॉजिटिव हो भी जाते हो तो ऐसा उतना बहुत ज़्यादा कुछ टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। कूल माइंड से, अच्छे खाने से और पॉजिटिविटी के साथ आप इसको इजीली ओवरकम कर सकते हो, जैसे मैंने कर लिया। सो थैंक यू सो मच।